दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, इस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस के इस नए कॉन्सेप्ट के साथ हेलो। हाँ दोस्तों, टेंस के इस नए टॉपिक में आज हम टेंस का जो पिछला वीडियो हमने आपको बताया था, टेंस के उस लास्ट वीडियो में हमने उसके टेंस और टाइम में डिफरेंस बताया और उसके साथ साथ में जो है टेंस के प्रकार को हमने बताया था। आज यहाँ थोड़ा सा हम हल्का सा हाईलाइट करेंगे आपको टेंस के प्रकार। टेंस को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। टेंस को समझिए आप उसके दादाजी, और उसके टेंस के 3 लड़के थे। पहला आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब इसमें से देखेंगे कि प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं। अब प्रत्येक टेंस के पार्ट की बात हम जब करते हैं तो सामान्य रूप से टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका है इंडेफिनिट, जिसका प्रारंभ एवं अंत ना हो। कहने का मतलब इंडेफिनिट टेंस को हम अनिश्चित काल कहते हैं। इसमें कार्य करने का कोई समय ज्ञात नहीं होता है। जैसे वह बोलता है, ही स्पीक्स, वह लिखता है, ही राइट्स, वे खाते हैं, दे ईट्स। इन सब एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें कार्य के होने का कोई समय निश्चित नहीं है, क्योंकि कार्य का प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन कब तक होगा, जैसे वह बोलता है, वह कब तक बोलेगा, इसका कोई निश्चित टाइम ज्ञात नहीं है। दूसरा आता है सेकंड स्टेप पे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है अनवरत या लगातार, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबार। कंटिन्यूअस में जो अनवरत जारी है, कहने का मतलब कार्य यहाँ शुरू हो जाता है, लेकिन कब तक कार्य चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लें, वे खाना खा रहे हैं। अब इस सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे कि खाना खाने का काम तो हो रहा है, लेकिन वह खाना कब तक वे लोग खाएंगे इसका कोई पता नहीं है। जैसे वह स्टेशन पर खड़ा हुआ है, वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इस तरीके के एग्जाम्पल जो है कंटिन्यूटी को दर्शाते हैं। अब जो है थर्ड स्टेप पे है आपका परफेक्ट। परफेक्ट को कहते हैं फिनिश्ड एक्शन। कहने का मतलब जो कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन कार्य के समाप्त होने का जो समय है वह कुछ देर पहले वह समाप्त हुआ है। जैसे उदाहरण ले लें, वे सो चुके हैं, वे सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। क्योंकि यहाँ जो वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है वह थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका अगला है फोर्थ वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, कहने मतलब पूर्ण अपूर्ण की कंडीशन बनती है। कार्य कुछ हुआ होता है, कुछ आपका कंटिन्यू होता है। जैसे और साथ साथ में इसमें कार्य के होने का समय भी ज्ञात होता है। जैसे वह 4 दिन से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 days। अब अगले स्टेप हम देखेंगे एक छोटे सी चार्ट के माध्यम से, जो कि टेंस को पूरी तरह से हम टेंस के सारे पार्ट को 10 मिनट के अंदर ही हम एंड कर देंगे। और इस 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपको पूरे कॉन्सेप्ट को हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें देखेंगे, पहला है आपका टेंस। टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
और प्रत्येक टेंस का हमने बताया आपको इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब देखते हैं जैसे आपका टेंस पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ वाक्य के अंत में पाया जाता है। और इसमें जो सहायक क्रिया यूज की जाती है डू और डस का यूज किया जाता है। दूसरा आपका है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और साथ साथ में सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का जो है V4 कहने का मतलब V1 प्लस ING वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इसकी पहचान है आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें लास्ट में मिलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये है, आज पाया जाता है। और इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए, हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए। कहने का मतलब प्लूरल नंबर में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है आपका आई, यू, वी, दे को छोड़कर शेष जो है जितने भी आपके जो है सब्जेक्ट पाए जाएंगे वह निश्चित रूप से आपके सिंगुलर नंबर में होंगे। तो यहाँ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और साथ साथ में जो है सहायक क्रिया है या हैव का प्रयोग किया जाता है। लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि पाया जाता है। साथ साथ में टाइम भी दिया रहता है और सहायक क्रिया के रूप में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट टेंस जो आपका है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट है। पास्ट का जो है इंडेफिनिट टेंस जो इसका है, जैसे इसकी जो पहचान है ता, था, ती, थी, ते, था, ते, थे आदि पाया जाता है। साथ साथ में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। साथ साथ में वर्ब का जो है जो वर्ब यूज की जाती है सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वह वाज और वर है। और तीसरा जो है आपका पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कभी कभी जो मैक्सिमम जो है मिक्सिंग कम्प्लेक्स सेंटेंस में पाया जाता है। जैसे आपका मेरे घर पहुंचने से पहले राम खाना खा चुका था। इस तरीके से जो है इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो है जब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उस साथ में जो है जब आपका पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसमें हम विशेष रूप से आपको कॉम्प्लेक्स का जिक्र करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ में टाइम भी दिया रहता है। साथ साथ में जो है यहाँ सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट जो है आपका जो थर्ड स्टेप पे जो टेंस है आपका फ्यूचर है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग किया जाता है और पहचान के लिए इसमें गा, गे, गी इत्यादि पाया जाता है। दूसरा आपका कंटिन्यूअस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये पहचान इसकी है। और साथ साथ में सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो स्टेप आपका है अगला टेंस जो है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि के साथ साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। और जो अंतिम जो है 12वां आपका पार्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ टाइम भी दिया रहता है और सहायक क्रिया के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है अगले स्टेप की। तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वह आपका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के रूप में आपका है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का मतलब कोई भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जब बनेगा तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट आपका होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ में जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब होता है, उसके साथ साथ में जो है लास्ट स्टेप पे अदर वर्ड होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनता है। नेगेटिव के लिए जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वह आपका है नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड
और जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका जो वर्ब रहेगा, वर्ब के साथ जो है अदर वर्ड रहेगा। और जब आपका WH फैमिली का बनेगा, सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन वर्ड आपका बनेगा, तो क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, उसके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और साथ साथ में जो है फिर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका वर्ब रहेगा जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं, उसके बाद अदर वर्ब रखेगा, बाद में उसका आपका क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाया जाएगा। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन मार्क अटेम्प्ट जरूर रहता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो होता है, सारा स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में जो है आप केवल नॉट यूज कर देंगे, और शेष स्ट्रक्चर आपका जो है इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है उसका पूरी की भांति रहेगा। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का जो है हम जिक्र यहाँ अलग से कर लेते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में जो है यहाँ जो वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है, बेस फॉर्म या V1 यूज किया जाता है। साथ साथ में इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। परफेक्ट में जो है आपका हैज हैव सहायक क्रिया के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगला जो स्टेप है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड, और उसके बाद कॉन्टीन्यूस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है, और परफेक्ट में जो है आपका हैड का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर में जो है आप बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, और कंटिन्यूस में बिल भी या सेल भी के साथ ING का फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद जो है अगले स्टेप में जो है आपका परफेक्ट में जो है बिल या हैव के साथ साथ मुख्य क्रिया का तीसरा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आपको बताया था कि 10 मिनट के अंतर्गत जो है आपको इस छोटे से वीडियो में टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट और टेंस को बहुत ही आसानी से सिखाने का पूरा हमने प्रयास किया। दोस्तों इस वीडियो को जो है देखें और पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझें, और समझने के बाद आप लास्ट में जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।